हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसमें एक सब्जेक्ट दिया होता है न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स। वो सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनीशन न्यूट्रिशन की, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ में न्यूट्रिशन मेंटेन करने के रोल क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन कैसे रोल निभाता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनसे डिजीज़ेस क्या क्या हो सकती हैं, फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग जो फूड और न्यूट्रिशंस होते हैं वो, और इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नर्सिंग में न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है। न्यूट्रिशन पहले हमसे कहाँ से मिलेगा। न्यूट्रिशन हमें भोजन से मिलेगा, फूड से मिलेगा। और फूड क्या है, प्राइम नेसेसिटी है लाइफ का। और ये हम किस में पढ़ रहे हैं, नर्सिंग में। तो सबसे पहले जानते हैं नर्सिंग क्या होता है। और डायनेमिक थेराप्यूटिक और एजुकेटिव प्रोसेस जो होता है, जो कि हेल्थ के नीड्स को उनके इंडिविजुअल के हेल्थ को लेके और फैमिली सोसाइटी इन सब को लेके जो कि एजुकेटिव प्रोसेसेस होते हैं, उनको नर्सिंग बोलते हैं। और न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन साइंस ऑफ फूड होता है, जिसका रिलेशनशिप हेल्थ से होता है, ठीक। और डायटेटिक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसमें कि प्लानिंग ऑफ मील्स फॉर वेल एंड सिक पर्सन के लिए, वेल पर्सन के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्लानिंग होती है, उसको डायटेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि नर्सिंग करने के बाद बहुत लोग डायट्रिशियन बनेंगे, तो उनका मेन रोल ये होगा कि वो पेशेंट को क्या ऐसा डाइट प्लान बना के दें कि उनसे उनकी बीमारी क्योर हो सके, अच्छे से स्वस्थ हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनके रिलीजन को देखते हुए बताना है कि वो क्या खाएं, उसको देखते हुए, उनकी इनकम सब चीज़ देखते हुए, फैमिली इनकम ये सब देखते हुए उनको हम डाइट प्लान देंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज़ इन्फ्लुएंस बाय द क्वालिटी ऑफ फूड्स। जो क्वालिटी ऑफ फूड्स है वो इन्फ्लुएंस होता है पर्सन के हेल्थ से। जो इंसान खाता है, क्या चीज़ यूटिलाइज करता है, क्या चीज़ उसको मिल रहा है, वो एक न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है। नरिश की बात करें, टू प्रोवाइड फूड और अदर सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर लाइफ एंड ग्रोथ और लाइफ के लिए जो खाना ज़रूरी होता है, कि जो नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं वो नरिश करते हैं। न्यूट्रिशनल केयर, साइंस एंड आर्ट ऑफ human nutrition in helping people to select and obtain food for the primary purpose of nourishing their bodies in health or in disease throughout the life cycle। मतलब ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या चीज़ हम खाएं, क्या प्राइमरी पर्पस होता है नरिशिंग का, क्या हमारे बॉडी को नरिश करे, डिजीज़ से फाइट करे, वो पूरा लाइफ साइकिल न्यूट्रिशनल केयर में आ जाएगा। अंडर न्यूट्रिशन इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज एंड ऑफ वन और मोर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये एक डेफिशिएंसी होता है कैलोरीज का, जहाँ पे एक या ज़्यादा इसेंशियल न्यूट्रिशन की कमी हो, ठीक। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक एक्सेस, जैसे हम ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, यूजुअली कैलोरीज, इनको अगर हम ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब हमारा क्या आएगा टॉपिक, मेटाबॉलिज्म। ये सम टोटल ऑफ बिल्डिंग अप रिएक्शन है, जिसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और ब्रेक डाउन रिएक्शंस होते हैं कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिलाकर बनता है।
गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। और यहाँ बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक रेट ये क्या होता है। द रेट एट विच एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम द फ्यूल मॉलिक्यूल्स, ऐसा रेट जहाँ पे एनर्जी फ्यूल मॉलिक्यूल से रिलीज़ होता है सेल के अंदर, और ऑक्सीजन का अपटेक होता है और CO2 का एक्सक्रीशन होता है, वो होता है मेटाबॉलिक रेट। प्राइमरी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ये सब होता है। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है न्यूट्रिशन इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी अबाउट फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्थ। न्यूट्रिशन ब्रांच ऑफ साइंस है जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप फूड और हेल्थ से होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ का, हेल्थ स्टेटस का इंडिविजुअल के। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन may cause various health problems such as malnutrition or nutritional deficiency। ये malnutrition और nutritional deficiency भी cause कर सकते हैं। Food is the basic necessity of all living organism. Need food for energy, growth, repair, physiological processes। फूड का बेसिक नेसेसिटी होता है लाइफ के लिए, जैसे कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे, ग्रोथ हो, रिपेयर हो, हमारी बॉडी जो भी अगर कुछ डिसफंक्शन हो रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फूड प्रोवाइड नरिशमेंट्स टू आवर बॉडी, फूड हमारे बॉडी को नरिशमेंट्स प्रोवाइड करता है। अब आता है डेफिनीशन। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। न्यूट्रिशन साइंस ऑफ फूड और हेल्थ का रिलेशनशिप होता है। और एक जो सेकंड डेफिनेशन है वो है न्यूट्रिशन इज़ अ साइंस दैट स्टडीज अबाउट न्यूट्रिएंट्स। ये एक साइंस होता है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स की स्टडी होती है, कुछ अदर सब्सटेंसेस फूड में प्रेजेंट होते हैं उसकी स्टडी, और एंड देयर एक्शंस यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस इन द लिविंग थिंग्स। ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए जो लिविंग थिंग्स में जो भी एक्शन यूटिलाइज होता है वो होता है न्यूट्रिशन। अब आएंगे टॉपिक माल न्यूट्रिशन पे। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक इम्पेयरमेंट होता है हेल्थ का जब हमें कोई डिफिशियंसी होती है, ठीक। जब एक्सेस अमाउंट में और इम्बैलेंस होगा न्यूट्रिशन का तो वो माल न्यूट्रिशन में आएगा। Malnutrition refers to a pathological condition resulting from deficiency or excess of nutrition। Malnutrition दिखाता है कि हमारी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो डेफिशिएंसी के वजह से अफेक्ट हो रही है या फिर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन हो गया है। Malnutrition can be manifest under two categories। Malnutrition दो कैटेगरीज में आता है। फर्स्ट वन इज़ अंडर न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज़ ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज। ये कैलोरीज की डिफिशियंसी होता है जब हम वन और मोर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है, वन और मोर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, ठीक। और ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यूजुअली कैलोरीज को हम कंज्यूम कर लें तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। अब आएगा रोल ऑफ न्यूट्रिशन मेंटेनिंग हेल्थ। न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? फर्स्ट, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। न्यूट्रिशन हेल्प करता है कि हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। यूज़फुलनेस ऑफ प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग सर्टेन स्पेशल कंडीशन। ये कुछ मतलब कि कोई जब स्पेशल कंडीशन होगा तब यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर डाइट में यूज़ होगा, वो होता है न्यूट्रिशन।
प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज़, इन्फेक्शन और डिजीज़ कंडीशन से हमको प्रिवेंट करता है, माल न्यूट्रिशन से बचाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाता है, प्रिवेंट करता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से प्रिवेंट करता है, वेरियस न्यूट्रिशन एंड डिजीज़ कॉज बाय देयर डिफिशियंसी, कुछ जैसे कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। अब उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिखा है, यहाँ पे डिजीज़ लिखा है। विटामिन ए, यहाँ पे जो ये विटामिन्स दिए गए हैं ये आगे चल के भी चैप्टर आएगा एक जो स्पेसिफिक विटामिन नाम से ही होगा, तो वहाँ पे हम विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन वगैरह सब कुछ। अभी फ़िलहाल हम बस न्यूट्रिएंट्स और डिजीज़ कंडीशंस जान लेते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और कीरेटोमेलेसिया होता है। ठीक, विटामिन B1 में बेरी होता है, विटामिन B3 में पेलाग्रा होता है, विटामिन B9 में एनीमिया होता है, विटामिन B12 में भी एनीमिया होता है, विटामिन सी में स्कर्वी होता है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है एडल्ट्स में, प्रोटीन क्वासियोरकर और प्रोटीन और एनर्जी मैरास्मस ये सब कॉज करते हैं। अब आएगा आयरन, आयरन की वजह से भी अनीमिया हो जाएगा, आयोडीन की न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा हमें तो गॉइटर हो जाएगा, फ्लोरीन तो डेंटल कैरीज हो जाते हैं। अब आएगा फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एज, हमारी एज क्या है वो अफेक्ट करेगी। सेक्स, क्या सेक्स है, नेचर ऑफ वर्क, कैसे काम करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कल्चरल फैक्टर्स क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जैसे कि एज, न्यूट्रिशन की कमी हो सकता है कि जैसे ओल्डर पीपल्स हैं तो उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो, तो यहाँ एज भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। या फिर जो कि यंग एडल्ट्स होते हैं, आजकल सब जंक फूड खाते हैं तो न्यूट्रिशन ठीक से लेते नहीं हैं, तो उनको भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। और सेक्स हो गया, इसमें नेचर ऑफ वर्क, कैसा काम करते हैं, कैसे हम लोग रहते हैं, वो सब हो गया। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि हमारा सामाजिक रूप से कैसा बोलचाल है, कैसे हम रह रहे हैं, वो सब। और कल्चरल फैक्टर्स, क्या क्या मान्यताएं हैं हमारी सांस्कृतिक, ये सब चीज़ें। लाइफस्टाइल, क्या क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे दिन भर फ़ोन में लगे तो नहीं रहते हैं, या फिर अपनी जैसे न्यूट्रिशन के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी मतलब फॉलो करना ज़रूरी है। ये नहीं सिर्फ एक डाइट प्लान ही हो, हमको खुद से एक्सरसाइजेज, योगा, जिम ये सब करना ही चाहिए। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हो जाएंगे कि हमारा साइकोलॉजी क्या, मतलब साइकोलॉजिकली मेंटली हम लोग कैसे सोचते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन नर्सिंग। नर्सिंग में न्यूट्रिशन का क्या इम्पोर्टेंस है। नर्सेस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम में नर्सेस एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होते हैं। नर्सेस वर्क इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स। डिफरेंट सेक्टर्स में हेल्थ केयर सेटिंग्स में नर्सेस वर्क करती हैं। इन कम्युनिटी settings, nurses provides preventing, promoting, curative, rehabilitative services. कम्युनिटी सेटिंग्स में नर्सेस जैसे प्रिवेंशन प्रोमोट करती हैं, क्यूरेटिव मतलब क्योर, उनको केयर प्रोवाइड करती हैं, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज जैसे कि वो जल्दी से और ज़्यादा रिकवर करें, जल्दी से सही हो जाएं, ये सब हेल्थ केयर चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन नर्सिंग अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उनको पढ़ के, उनको समझ के हम ये समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में। नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन विल हेल्प द नर्स टू प्लान अ डाइट। न्यूट्रिशन का जो नॉलेज है वो नर्स को हेल्प करता है कि वो एक प्लान बनाए, एक डाइट बनाए।
किसके लिए? पेशेंट्स के लिए, जो सिक और जैसे कि जिनको न्यूट्रिशन नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है उन पर्सन्स के लिए बनाए। अब आएगा जो सेकंड पॉइंट है वो है द नर्स एजुकेट द पेशेंट। नर्स पेशेंट्स को एजुकेट करेंगी, फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करेंगी हेल्दी डाइट के लिए। और नर्सेज गिव नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। नर्सेस नॉलेज देंगी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंट एज ग्रुप्स को। नर्सेज हेल्प द पीपल इन मैनेजिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ लोकली अवेलेबल फूड। नर्सेस मैनेज करेंगी जो कि लोकली अवेलेबल फूड हो, उन सबको बताएं। ये नहीं कि जो कि हाई अमाउंट में हाई प्राइस वाली चीज़ें बता दें जो कि पेशेंट अफोर्ड ना कर सके, ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है। अफोर्डेबल हो, यूजेबल हो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उससे पेशेंट को फ़ायदा हो, वो चीज़ें हमें पेशेंट को बतानी है। हाँ, एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, जैसे कि अलग अलग रिलीजन होते हैं, कुछ जैसे हिंदू में कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ ठाकुर लोग होते हैं, तो कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो हमें ऐसे सोर्सेस से बताने हैं, जैसे अगर जो लोग एनिमल सोर्सेस नहीं लेते हैं तो उनको वो चीज़ नहीं बतानी है। हम लोग ऐसे प्लांट सोर्सेस में ही देखेंगे कि हम उन्हें बताएं और वो चीज़ खा सके, ना उनको कोई परेशानी हो ना हमें कोई परेशानी हो। मतलब पेशेंट के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें डाइट प्लान देंगे। द नर्सेस रेक्टिफाई द फॉल्टी फूड हैबिट, फूड टैबूज एंड डाइट पैटर्न। नर्सेस रेक्टिफाई करेंगे, मतलब देखेंगे कि फॉल्टी फूड हैबिट क्या है, क्या चीज़ फूड टैबूज, डाइट पैटर्न क्या है, क्या चीज़ वो पेशेंट लेता है, कंज्यूम करता है, ये सब चीज़ें। न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। द नर्सेस कैन मॉडिफाई द डाइट एंड प्रिपेयर थेरापेटिक डाइट। नर्सेस डाइट को मॉडिफाई कर सकती हैं और थेरापेटिक डाइट प्लान बना सकती हैं, प्रिपेयर कर सकती हैं। गुड न्यूट्रिशन इज़ अ क्रूशियल इन प्रिवेंशन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। जो गुड न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्रिवेंशन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो होते हैं उनको प्रिवेंट करेंगी। कुछ और टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट फाउंड इन द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे फूड जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही कंटेंट मिलते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। इनको न्यूट्रिशन का एलिमेंट भी कहा जाता है। ईच न्यूट्रिशन हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। दीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका हर स्पेसिफिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, उनको पहले जान लेते हैं। तो क्या है? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। अब जानते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ये एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स होता है जो मेन बल्क ऑफ द डाइट नोन एज प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। मतलब बल्क ऑफ ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिसको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो इन सब को, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ये ना आप खुद से पढ़ लेना, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आगे का कंटिन्यू करूँगी, अच्छे से समझाऊँगी। ठीक, और आप एक बार क्वेश्चन और मैरस्मस देख के आइएगा कि क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।